हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का चौकस टाइम चैनल में। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या राज बिहारी? तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है उसके लेखक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, नदी, वर्षा या तालाब? तो भारत में सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है नहरें। नेक्स्ट देखिए, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श मींस एनएसएस की स्थापना कब हुई? 1950, 1955, 1850, 1945? तो एनएसएस की स्थापना हुई थी देश में 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान या रूस? तो सेल फोन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में तो वो है चीन। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। नेक्स्ट देखिए, भारत को अधिकतम किस से दर आय प्राप्त होती है? बिजली कर, निगम कर, सेवा कर या आय कर? तो सबसे ज्यादा जिस कर से आय प्राप्त होती है भारत को तो वो है निगम कर। ठीक है, अगला देखिए, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल या एलपीजी गैस? तो सुंदर राजन जो समिति थी वो उसका संबंध जो है वो है पेट्रोलियम से, पेट्रोल से। ठीक है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कोच्चि, मद्रास या मुंबई? तो देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखिए, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की या शक्तिशाली देशों की? तो हार्ड करेंसी जो होती है वो होती है विकसित देशों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य या फिर नेल्सन मंडेला? तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहां पाई जाती है? सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में या मध्य प्रदेश में? तो कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है सिंगरौली में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम, कलकत्ता, मद्रास या कोहिमा? तो लौह अयस्क जो है जो कहां से प्राप्त होता है? बेलाडीला से, वो निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार या सूती वस्त्र उद्योग? तो भारत का जो सबसे प्राचीन विशाल उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या भारत? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तीसरा या पांचवा? तो भारतीय रेलवे का विश्व में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है। ठीक है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। भारतीय रेलवे कितने जोन में स्थापित है? 17, 18 या 19? तो भारतीय रेलवे जोन जो है वो है, भारतीय रेलवे जोन कितने जोन में स्थापित है पूछा है, तो 17 जोन में जो है भारतीय रेलवे स्थापित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? 5 मई 1954, 1 अप्रैल 1951, 28 अगस्त 1979 या 30 सितंबर 1960? तो भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुए थे 1 अप्रैल 1951 से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949, 55, 66 या 1810? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था?
चाय घोटाला, रेशम घोटाला, चीनी घोटाला या अनाज घोटाला? तो ज्ञान प्रकाश जो समिति थी उसका संबंध था चीनी घोटाले से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड? तो सबसे ज्यादा जो है निर्यात रत्न और आभूषण का वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जीआईसी, एलआईसी, एफआईसी या बैंक प्लान द्वारा की? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो जो है किसके द्वारा प्रायोजित है? जीआईसी के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999, 2000, 89, 90, 92, 93 या 51, 52? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो लागू की गई थी 1999, 2000 में। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? असाइद द्वारा, राम प्रजापत द्वारा, झाजूराम द्वारा या राम प्रताप द्वारा? तो हंसावली जो रचना है राजस्थानी साहित्य की वो जो है रचित है असाइद द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? सांभर झील, पिछोला झील, आना सागर झील या ढल झील? ये देखिए सारी झीलें कहाँ पर हैं, जितनी भी नाम पढ़े हमने ये सारी राजस्थान में है, और जो रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित है वो है सांभर झील। ओके। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? अगस्त 2010, नवंबर 2012, दिसंबर 2013 या जनवरी 2005? तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था अगस्त 2010 में। नेक्स्ट देखिए, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा? तो ये जो दो खाने हैं जनकपुरा और सरवाड़े खाने ये जानी जाती हैं तांबा के लिए। ठीक है। अगला देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976, 1978, 56 या 2002? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा? तो इनमें से जिसको समाप्त किया जा सकता है वो है विधान परिषद। ठीक है। विधान परिषद जो है ऐसा विधायी सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किन राज्यों में पेशा 1966 प्रवर्तनीय नहीं है? यानी कि पंचायत अनुक्षेत्रीय क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम जो है वो प्रवर्तनीय नहीं, मीन्स जो ये भी अधिनियम है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। असम, मेघालय, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम, मेघालय, सिक्किम? तो आंसर होगा असम, मेघालय, तमिलनाडु में जो ये अधिनियम है वो प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, असम, मेघालय, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो लोकसभा में जो केवल एक सीट है वो है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या चुनावी प्रक्रिया या वैधानिक प्रक्रिया? तो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया जो है वो कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सॉरी। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो राजस्थान में जो है 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक आयकर आयोग, प्रशासनिक न्यायिक आयोग या प्रशासनिक सेवा कर आयोग? तो राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 में।
ठीक है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए पूछा है कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? जब बैंक दर कम कर दी जाती है, जब बैंक दर ज्यादा कर दी जाती है, जब बैंक दर कम या ज्यादा कर दी जाती है, जब बैंक दर शून्य कर दी जाती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? जब बैंक दर जो है वो कम कर दी जाती है, तब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित है? एनएसएसओ के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर, एनएसएसओ के परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे पर, एनएसएसओ के परिवार के आय और व्यय के सर्वे पर, या एनएसएसओ के परिवार के जनसंख्या के सर्वे पर? तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। उपभोग व्यय के, ये याद रखिए, उपभोग व्यय के सर्वे पर। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 7-8, 2008-9, 2010-11 या 2005-6? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय की सर्वाधिक दर रही 2007 और 8 में। आगे देखिए, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील या वुलर झील? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2000, 2001, 2002 या 2003? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया 2002 से। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई या फिर सूरत? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। कहां पर है ये? गुजरात में है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में या गुवाहाटी में? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है जमशेदपुर में। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को या तमिलनाडु को? तो भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है पंजाब को। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है शोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में या सोनपुर में? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सांची के स्तूप से, सिंधु घाटी में मिले अवशेष से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से या गया स्थित बौद्ध विहार से? तो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, सुचेता करपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल? तो एशियाई खेलों में जिसने स्वर्ण पदक सबसे पहले प्राप्त किया था वो थी कमलजीत संधू। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी या अन्य? यहाँ पे महिला प्रधानमंत्री पूछा है तो आंसर आएगा इंदिरा गांधी। अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछते तो आता प्रतिभा पाटिल। अभी राइट आंसर है इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो है जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों या क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तो
सिक्किम जो है ऐसा राज्य है भारत में जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है। भारत के तट रेखा की लंबाई है 1500 किलोमीटर, 6100, 6590 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें से वैसे कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। भारत के तट रेखा की लंबाई होती है 7516 किलोमीटर। ठीक है। तो ये याद रखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, चंबल, बेतवा या सतलुज? तो जवाहर सागर बांध जो है वो स्थित है चंबल नदी पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, शांत घाटी स्थित है, साइलेंट वैली कहते हैं जिसे, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल या अरुणाचल प्रदेश? तो शांत घाटी है केरल में। अगला देखिए, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बिहार, राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र? तो पुरुषों की संख्या जहां स्त्रियों से कम है वो है केरल। केरल राज्य में जो है पुरुष कम है और स्त्रियां ज्यादा हैं। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय सिनेमा के जनक थे देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लूमियर ब्रदर्स या अन्य? तो भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहेब फाल्के। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा? तो भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? या भारत का प्रथम राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनप्पा जट्टी? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है हरमिंदर साहिब, हम्पी, नालंदा या गोमतेश्वर? तो इन चारों में से अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है गोमतेश्वर, जिसे हम श्रवण बेलगोला के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है ये श्रवण बेलगोला? कर्नाटक में है। और ये जो मूर्ति है गोमतेश्वर की वो है 470 फीट ऊंची। ठीक है। अब की बात करें तो सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है भारत में? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर? गुजरात में है ये, सरदार सरोवर बांध के पास। ठीक है। तो अब जो है सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। बट इन चारों में अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पे है गोमतेश्वर। ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके। तो ये थे 50 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के। थैंक यू सो मच।